नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। पाकिस्तान और चीन कम थे इंडिया के लिए कि अब एक नया तीसरा इरिटेंट भी आ गया इंडिया के लिए, बांग्लादेश। तंग आ चुका है इंडिया पाकिस्तान से। खैर तो पेरेनियल प्रॉब्लम है, हमेशा से ही है और हमेशा रहेगा। चीन उससे भी बड़ा हेडेक है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। लेकिन अब ये बिन बुलाया एक तीसरा इरिटेंट आ गया इंडिया के लिए ईस्टर्न फ्रंट पे, बांग्लादेश। और ये ऐसा इरिटेंट है, ऐसा खतरा है जिसको अंडर एस्टिमेट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम छोटे को कम आंकते हैं, हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और फिर यही छोटा सा नासूर आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और यही संभव है बांग्लादेश के साथ कि जिस तरीके से बांग्लादेश पनप रहा है पोस्ट शेख हसीना रिजीम में, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह रूप लेता चला जा रहा है लगातार। अब ये एक खबर, एक कनेडियन थिंक टैंक है, ग्लोबल सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसने एक रिपोर्ट निकाली है, इसका नाम था स्नैपशॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है ये इंडियन कोई रिपोर्ट नहीं है, ये कनेडियन थिंक टैंक का रिपोर्ट है। और इसमें बड़े अजीब अजीब किस्म के खुलासे किए गए हैं, बहुत ही खतरनाक पिक्चर प्रेजेंट किया गया है। और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पोस्ट नो शेख हसीना रजीम, 1 साल से अब ज़्यादा हो गया नो शेख हसीना को निकाले हुए, तो पिछले 1 साल में बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हद से ज़्यादा बना हुआ है। इलेक्शन का कुछ अता पता नहीं है, अभी भी कुछ अता पता नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल बोल कर, चीख चीख कर थक गई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ अता पता नहीं है कि फाइनली कब होगा इलेक्शन। अब नहीं चाहता मोहम्मद यूनुस इलेक्शन करने के लिए, भाई उसको तो अब खून लग चुका है मुंह में, ऐश कर रहा है, तो वो क्यों करना चाहेगा कि हम इलेक्शन करवा दें, नई गवर्नमेंट आ जाए और फिर इसका पत्ता साफ हो जाए। वो तो ऐश कर रहा है, मज़े ले रहा है, तो वो कुछ हवा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, कोई अता पता नहीं है इलेक्शन का। तो बिग टाइम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बांग्लादेश में, एक्सट्रीमिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब हालात ये हैं कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अब खुलेआम घूम रहे हैं बांग्लादेश में। जो टेररिस्ट थे, जो बैंड टेररिस्ट थे, वो अब खुलेआम हो रहे हैं। मतलब सैकड़ों की संख्या में जो बैंड टेररिस्ट थे, जो उग्रवादी किस्म के थे, वहाँ पे सबको छोड़ दिया गया। कई तो ऐसे हैं, कई ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जो बेल पर छोड़ दिए गए ना। जस्ट इमेजिन, जो टेररिस्ट हैं, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसको बिना किसी लीगल प्रोसेस के उनको छोड़ दिया गया है। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस के क्या इरादे हैं, वो क्या करना चाहता है और आगे आने वाले समय में किस तरह का गंद मचाने वाला है बांग्लादेश में, और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक प्रो अल कायदा एक इस्लामिस्ट है, जैसिम उद्दीन रहमानी, इसको भी छोड़ दिया गया है बिना किसी लाम लपेट के, बिल्कुल ही बिंदास छोड़ दिया गया है। 10 टेरर ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनको छोड़ दिया गया है, उनको रिलीज कर दिया गया है बिना किसी इशू के, बिना किसी लीगल प्रोसेस के। इसी से पता चल रहा है कि हालात क्या हैं बांग्लादेश के अंदर, राइट। तो जेल्ड टेररिस्ट को छोड़ दिया जा रहा है, जो अंडर ट्रायल्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, उनको भी छोड़ दिया गया है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, राइट। 300 से ज़्यादा टेरर अक्यूज जो है उनको छोड़ दिया गया है। 12 अक्यूज टॉप टेररिस्ट रिलीज हैं जो छोड़ दिया गया है उनको, या फिर उनको बेल पर रिहा कर दिया गया है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह का एक्सट्रीमिज्म पांव पसार रहा है। मतलब कुछ भी, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आप टेरर रिलेटेड कुछ है या है, आपको फ्रीडम मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 1 साल में मोहम्मद यूनुस ने वो सब कुछ कर दिया है जो देश के इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब टेररिस्ट तो किसी के भी नहीं होते, ऐसा थोड़ी है कि वो बांग्लादेश की प्रगति के लिए वो काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रोज़गार पैदा करेंगे। उनका काम है गोली चलाना, लोगों को मारना, और वो वही काम करेंगे। बाहर जाकर नहीं मार पाए तो अंदर ही मारेंगे, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। तो बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनता चला जा रहा है, पाल रहा है। मोहम्मद यूनुस बिल्कुल ही
एक पाकिस्तानी माइंडसेट का हो गया है, इसीलिए गले मिला है पाकिस्तान से गलबैया हो रहा है आजकल बहुत बड़े पैमाने पर। पाकिस्तानी ऑफिशियल जा रहे हैं बांग्लादेश, बांग्लादेशी ऑफिशियल जा रहे हैं बांग्लादेश, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। अब तो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आया बांग्लादेश में मिलने के लिए, रिश्ते सुधारने के लिए। जस्ट इमेजिन 7 साल 8-10 साल के बाद आया है बांग्लादेश में फाइनेंस मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार आया हुआ है, रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है तरह तरह के, और वो जाकर जमात इस्लामी के लोगों से जाकर मिल रहा है। अब अभी इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या इरादा है, पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, वो क्या करवाना चाहता है बांग्लादेश के अंदर, और उसका अल्टीमेट एम क्या है। जाहिर सी बात है इंडिया के अलावा उसका और क्या एम हो सकता है कि अनस्टेबिलिटी फैलाएं, टेररिस्ट वहाँ पे पनपाएं, वहाँ पे पैदा करें, उनको ट्रेन करें, और फिर अब इधर से तो था ही पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, अब इधर से भी घुसाना शुरू करे बांग्लादेश की तरफ से, ताकि टू फ्रंट में जूझ जाए इंडिया। कहीं ना कहीं इन अनस्टेबिलिटी शुरू हो जाए इस फ्रंट से भी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। इंडिया पूरी तरह से मुस्तैद है, बहुत ज़्यादा मुस्तैदी के साथ बांग्लादेश फ्रंट पे, बॉर्डर पे तैनात है हमारे जवान। लेकिन जब जब इन्होंने कसम खा रखी है कि हमें तो कुछ भी हो जाए, गंद फैलाना ही फैलाना है, हमें टेररिज्म फैलाना ही फैलाना है, एक्सट्रीमिज्म फैलाना ही फैलाना है, तो वो करेंगे ही करेंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। अब पाकिस्तान में तो जो मुरीदके वगैरह था वो वापस रीएक्टिवेट हो गया है, वापस वहाँ पे ट्रेनिंग्स शुरू हो गई हैं, कमांडो टाइप की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं वहाँ पे टेररिस्ट को। तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे इतना फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू हो रहा है, तो बांग्लादेश में भी पूरी तैयारी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। पूरा का पूरा इंतजाम करेगा पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, ताकि यहाँ भी ग्रुप्स तैयार हों और इस साइड से भी इनकर्जन शुरू हो जाए इंडिया के अंदर, और मार काट और आतंकवाद फैलाना शुरू हो जाए। चीन तो हमेशा से ही ऊपर से चुपचाप बैठकर देखता रहता है, कोवर्टली सपोर्ट करता रहता है कि कुछ ना जो भी हो, कुछ भी गंद मचे है तो फ़ायदा चाइना का ओवरऑल, नज़दीकियाँ बढ़ाता है ऐसे देशों के साथ जिनका भी प्रॉब्लम होता है इंडिया के साथ, ताकि उसके अपने मतलब साध सके। हालांकि अभी आजकल जो सिचुएशन है, अभी जो एंटी ट्रम्प का जो हवा चल रहा है, अभी रशिया, इंडिया, चाइना अभी पास आ रहे हैं, नया एक ब्लॉक बनता हुआ दिखता आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि अभी के हालात में चीन थोड़ा ये सब खुराफात करना बंद करता है, या जो इसका दोगला चेहरा है, एक तरफ से हाथ मिलाएगा दूसरी तरफ से बंदूक तानेगा, वो चलता रहेगा। हालांकि चाइना पर आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो हालात है, उम्मीद ये है कि अभी थोड़ा टाइम के लिए तो शायद चाइना रुक जाए इन सब गंद मचाने से और फोकस करे एंटी ट्रम्प पे। इंडिया, रशिया और चाइना मिलकर कुछ अच्छा, बेहतर, पॉजिटिव कुछ करें, ताकि दोनों देशों को ज़्यादा फ़ायदा हो, इकोनॉमिकली भी हो, पॉलिटिकली भी हो, हर तरीके से, जियो पॉलिटिकली हो, हर तरीके से अभी दोनों देशों को फ़ायदा हो। ज़्यादा बड़ा मुद्दा अभी दोनों देशों के लिए यही है। तो इंडिया पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है, नहीं अभी तक कुछ ऐसा कुछ कर पाया है बांग्लादेश। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है बांग्लादेश के अंदर, कुछ समय पहले, कई साल पहले एक अमेरिकन सिटीज़न को मारा था एक बांग्लादेशी ने, ज़ियाउल हक के नाम से वो बंदा है। अब वो भी आ गया है बांग्लादेश के अंदर, अब क्योंकि अब बांग्लादेश में इन्हीं का राज चल रहा है। अब कोई टेंशन नहीं है ऐसे लोगों के लिए, बांग्लादेश में बिल्कुल सही माहौल है। तो अब जहाँ छिपा था, बैठा था, अब उसको वो डेजिग्नेटेड है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो भी अब आ गया है बांग्लादेश के अंदर। तो सह मिल रहा है, जाहिर सी बात है जब इतना सपोर्ट मिल रहा है ऐसे लोगों को, तो जाहिर सी बात है अपने सेफ हेवन में तो आएगा ही आएगा। तो पूरा का पूरा जमात इकट्ठा कर रहा है बांग्लादेश, ऐसे टेररिस्ट को छोड़ रहा है, बिंदास तरीके से छोड़ रहा था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कांड करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाए, राइट। हालांकि अराकान आर्मी ने बहुत नकेल कसा हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग करता है बांग्लादेश को, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार है भिड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में किस हद तक सफल हो पाता है, बांग्लादेश किस हद तक एक नया थ्रेट बनकर उभर कर आता है, और किस हद तक इंडिया को परेशान करता है ईस्टर्न फ्रंट से। क्योंकि पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि अब जो अगला अटैक होगा इंडिया पे वो ईस्टर्न फ्रंट से होगा, तो ईस्टर्न फ्रंट से होगा, दैट इज़ बांग्लादेश। तो पूरी तैयारी कर रहा है
पूरा जोर शोर से लगा हुआ है पाकिस्तान बांग्लादेश को मजबूत करने में टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा आने वाले समय में पाकिस्तान की पूरी तरह से तैयार हो जाए। इलेक्शंस नहीं होंगे, ये जानी वाली बात है, बहुत टाइम है अभी इलेक्शंस में। तब तक जब तक यूनुस है बांग्लादेश में तब तक तो गंद मचाता ही रहेगा लगातार नॉन स्टॉप। वो डीप स्टेट का आदमी है। अब अमेरिका से वैसे ही आजकल रिश्ते खराब रखे हैं इंडिया के, तो अब तो और ज़्यादा उसको बल मिल रहा है कि अब तो इंडिया अमेरिका का भी रिश्ता खराब हो रहा है। डीप स्टेट का आदमी है तो वो तो और ज़्यादा काम करेगा। अमेरिका और ऐसे हरकतों पे नज़रअंदाज करेगा या आंख मूंद कर बैठेगा कि बांग्लादेश में भी गंद मच रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया किस हद तक अपने आप को मजबूती के साथ तैयार रखता है, किस हद तक इन सबको तीनों फ्रंट पे काउंटर करने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहता है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो बांग्लादेश की तरफ से बढ़ता हुआ खतरा पैदा हो रहा है भारत के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।